आज हम चैप्टर 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हमने चैप्टर 10 में व्रतों के बारे में पढ़ा था कि व्रत किसे कहते हैं। यहाँ पर हम व्रत से संबंधित क्षेत्रफल और उसकी परिधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्रत की परिधि क्या होती है। व्रत की परिधि सबसे पहले हम समझते हैं व्रत की परिधि क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्रत होता है वो एक गोल आकृति होती है, एक समतल आकृति होती है। अगर मैं आपसे व्रतों को अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें गोल दिखाई देती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, वृत्ताकार पथ हो सकता है, ठेला जो होता है उसकी पहिया अगर आप देखेंगे, या फिर केक जो होता है वो भी गोल होता है, या फिर आप कोई गोल डिजाइन देख सकते हैं, गोल प्लेट भी हो सकती है। इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ें गोल देखते हैं। तो ये जो व्रत होते हैं ये हमारे दैनिक जीवन से हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें इन व्रतों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करने से पहले मैं व्रत की परिधि के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जो व्रत की परिधि होती है, मैं इस प्रकार से इसको परिभाषित करूँगा कि जो व्रत की संपूर्ण लंबाई है, व्रत की संपूर्ण लंबाई को व्रत की परिधि कहते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो परिधि होती है, परिधि को परिमाप भी कहा जाता है। ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वृत्त है इस प्रकार से गोल, और यहाँ पर आप खड़े हैं। अगर आप इसके किनारे किनारे एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, एक चक्कर, तो एक चक्कर में जो आपके द्वारा तय की गई दूरी है वही व्रत की परिधि कहलाती है। यानी कि यहाँ से जो आपकी पूरी लंबाई है ये व्रत की, इसी को व्रत की परिधि कहा जाता है। आपके पास जो व्रत होता है, इस व्रत में दूसरी बात आती है व्रत का क्षेत्रफल। एक चीज़ और है, इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको व्रत की परिधि ज्ञात करना है, अगर आपको व्रत की परिधि ज्ञात करना है तो व्रत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पर ये r है व्रत की त्रिज्या है, जहाँ
आर जो है त्रिज्या है, और ये जो आप पाई देख रहे हैं इसको आप पाई पढ़ेंगे, ये पाई होता है और इसका मान हमेशा 22/7 या 3.14 लिया जाता है। पाई का ये जो मान है आप 22/7 लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पॉइंट में ये 3.14 होता है। पाई का मान तो वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वृत्त की परिधि है, इस वृत्त की परिधि द्वारा जो अंदर का घेरा हुआ भाग है इसी को ही क्षेत्रफल कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि वृत्त की परिधि के अंदर, वृत्त की परिधि के अंदर घेरे गए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त की परिधि के अंदर घेरे गए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक वृत्त है तो ये जो अंदर का घेरा हुआ भाग है ये पूरा, इसी को ही क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। ये जो अंदर का घेरा हुआ भाग है इसी को ही क्षेत्रफल बोला जाता है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये अंदर का जो भाग है यही क्षेत्रफल है। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल का भी फार्मूला होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। इस फॉर्मूले से आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। r यहाँ पर त्रिज्या है, तो जहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, जहाँ r जो है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। पाई आपको पता ही है, ये 22/7 ये 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वृत्त की जो त्रिज्या है और जो वृत्त का व्यास है उन दोनों में एक संबंध होता है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध। तो देखिए, जो त्रिज्या होती है उसको r से दर्शाया जाता है। आप कैपिटल या स्मॉल r लिख सकते हैं। और जो व्यास होता है उसको d या कैपिटल D से आप दर्शा सकते हैं। इस r का मतलब होता है रेडियस इंग्लिश में, और d का मतलब होता है डायमीटर। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर ये एक वृत्त है और ये केंद्र है, तो ये जो आप रेखा खींच रहे हैं ये सब क्या है, ये सब त्रिज्या हैं। इनको आप बोलते हैं कि ये त्रिज्या है और इसको r से दर्शाया जाता है। r यहाँ पर क्या है,
त्रिज्या। लेकिन अगर आप इस प्रकार से कोई रेखा खींचते हैं, मान लीजिए इसका केंद्र O है, आप इस प्रकार से अगर कोई रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रेखा है ये है व्यास। क्या है ये? व्यास। इसको D से दर्शाया जाता है। आप जितना चाहे उतना व्यास खींच सकते हैं, बस वो रेखा आपके केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। केंद्र से होकर गुजरेगा तो वो क्या है? आपने एक रेखा खींचा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि जो व्यास होता है ये दोगुना होता है त्रिज्या का, यानी कि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। इसका मतलब ये है कि अगर आप त्रिज्या ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यास को 2 से भाग करना। ये 2 गुणा में था, बटे में आ गया। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2 और व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, या तो ये वाला समझ लीजिए या ये वाला समझ लीजिए। यानी कि D बराबर होता है 2R के और R बराबर होता है D/2 के। ये हमारा व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। जब हमें त्रिज्या दिया होगा तो हम व्यास ज्ञात कर सकते हैं दोगुना करके। अगर व्यास दिया है तो उसको आधा करके त्रिज्या भी, व्यास दिया तो उसका आधा करके त्रिज्या भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही चीज़ देता है, या तो वो व्यास देगा या त्रिज्या देगा। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके R ज्ञात करना होगा तो आप ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, और D ज्ञात करना होगा तो ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे आप। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आपको समझना था। अभी मैं आपको वृत्तों से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। आप अच्छे से इन एक्सरसाइजों को समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस प्रकार से आप उन्हें हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, जिसमें 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी कि अगर आपके पास 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं तो उसका आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सकेंद्रीय वृत्त का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है इस प्रकार से, ये एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है? O, इसका केंद्र है। अगर इसी केंद्र पर एक और वृत्त हो तो आप देखेंगे कि ये एक छोटा वृत्त है और ये एक बड़ा वृत्त है, और इस दोनों ही वृत्त का जो केंद्र है वो सिर्फ एक ही है, यही O। दोनों ही वृत्त, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, दोनों ही वृत्त का केंद्र कितना है? एक ही है, O। इसी को ही हम बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त। अगर 2 सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से हैं और आप उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सकेंद्रीय वृत्त की स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। ये जो मैं आपको छायांकित करके दिखा रहा हूँ, ये वो एरिया है
जो आप ज्ञात करते हैं दो सकेंद्रीय वृत्त की स्थिति में। और इसको ज्ञात करने का तरीका इस प्रकार से है कि अगर दो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो इस प्रकार से क्षेत्रफल को आप निकालेंगे। देखिए, इसमें दो वृत्त हैं तो आप बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से आप घटा दीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आप बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो छायांकित है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या को आप कैपिटल आर से दर्शाइए। कैपिटल आर से दर्शाइए इस बड़े वृत्त की त्रिज्या को, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या को सिर्फ आर से दर्शाइए। तो इस प्रकार से वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त का है तो उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि पाई, इसका जो आर है वो स्मॉल है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ आर स्क्वायर। अगर आप पाई कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे दो सकेंद्रीय वृत्त की स्थिति में जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो गोल दिखाई देती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो गोल चीजें जितनी भी दिखाई देती हैं वो एक वृत्त के रूप में होती हैं। तो उन सभी में आपको पता होना चाहिए कि उनकी परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है और उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हमारा जो एक्सरसाइज 12.1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन सभी बातों को अपने दिमाग में रखिए, जो मैंने आपको समझाया है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है फॉर्मूले से 2 पाई आर। पाई इसको पढ़ा जाता है, इसका मान जो होता है 3.14 या 22/7 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया। क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको सिखाया मैंने। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है मैंने आपको वो भी सिखाया। तो इन सब बातों को आप अपने दिमाग में रखिए। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पढ़ते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले कहा गया जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। यह हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको हम फॉलो करेंगे। अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। देखिए, हमें यहाँ पर 2 वृत्त दिया हुआ है। एक वृत्त है इस प्रकार से बड़ा है और एक वृत्त इस प्रकार से छोटा है। अगर इसका जो त्रिज्या है वो ये है, इसकी त्रिज्या ये है, तो ये 2 वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्याएं हम लेंगे। ये जो यहाँ दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, एक तो 19 सेंटीमीटर है
इसको 19 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक 9 सेंटीमीटर है, इसको 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों ही वृत्तों को मिलाकर एक और सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया है। इस प्रकार से आप मेरी बात को समझ लीजिए कि इन दोनों को मिला दिया गया है और मिलाने से एक और सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया है, और कहा गया है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो ज्ञात करना है। अगर आप इसकी त्रिज्या को r1 मान लें, इसकी त्रिज्या को r2 मान लें और इसकी त्रिज्या को सिर्फ r मान लें, इस वृत्त की त्रिज्या को r1, इस वृत्त की त्रिज्या को r2 और इस वृत्त की त्रिज्या को सिर्फ r मान लें, और ये आपको r ज्ञात करना है। इस वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो वृत्त की परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। पहले तो आप इस बात को समझिए। और ये तीनों ही वृत्त हैं, तो इस वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों परिधि के योग के बराबर रहेगा। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर ये मैंने लिखा है, वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों की परिधि का योग। तो इसकी त्रिज्या को r1 मान के, इसकी त्रिज्या को r2 मान के मैं परिधि का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जब इसकी परिधि का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा आपका 2 पाई r1, इसकी परिधि का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा 2 पाई r2। r1 r2 जो है, r1 इसकी त्रिज्या है, r2 इसकी त्रिज्या है। r1 इसकी परिधि की बात कर रहे हैं, r2 इस वृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं। और क्योंकि इस वृत्त की परिधि का भी फॉर्मूला लगेगा, इसकी सिर्फ कैपिटल R है तो इसका सिर्फ यह रहेगा 2 पाई r, सिर्फ इतना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना था कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अगर आप यहाँ पर 2 पाई को कॉमन ले लें तो आपको ब्रैकेट में r1 प्लस r2 मिल जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा, r1 का मान रखिए, r1 आपका 19 है, r2 आपका 9 है। इस प्रकार से आप जोड़ देंगे तो ये 28 सेंटीमीटर आपको वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई? 28 सेंटीमीटर। तो इसकी जो परिधि था वो इन दोनों की परिधि के योग के बराबर था। ये क्वेश्चन में आपको दिया था, उसी का प्रयोग करके हमने ये क्वेश्चन निकाला है। आप इस बात को समझिए। ये जो वृत्त की परिधि है वो इसके लिए है, ये जो वृत्त की परिधि है वो इसका है, और ये जो वृत्त की परिधि है वो इसका है। तो इसकी परिधि का ये जो परिधि है इसकी, वो इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है और कॉमन लेके फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसका फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई r, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसका r1 है, इसका r2 है। इस प्रकार से निकाला गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है, बस यहाँ पर परिधि की बात कर रहा था, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। एक वृत्त आपके पास ये है और एक और छोटा वृत्त है इस प्रकार से, और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। तो ये तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। आप देख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को मिला के एक और बड़ा वृत्त बनाया जाए इस प्रकार से, तो इसकी त्रिज्या को आप कैपिटल R मान लीजिए। तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, जिसमें कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग कीजिए। तो सीधा इसके वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका जब लगाएंगे तो पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो इसलिए पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए तो पाई R स्क्वायर, सिर्फ इतना। यहाँ पर आप कॉमन अगर लेंगे तो आपको R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मिलेगा। पाई से पाई कट जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा R1 का स्क्वायर। R1 कितना है? 8 है, तो आप 8 का स्क्वायर करिए। R2 यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर करिए, तो R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो R स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे 100 आ जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 100 का गुणनखंड 10 गुणा 10 होता है, 10 का जोड़ा बन जाएगा। R आपका 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा, तो इसकी त्रिज्या निकल गई 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये सभी क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही इजी हैं। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसका जो फिगर है वो यहाँ बना हुआ है। आप देख रहे हैं, इसका फिगर आपके सामने है। तो पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो काफ़ी बड़ा फिगर है, मैं छोटा छोटा लिख के समझा देता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है और उसके ऊपर फिर एक और वृत्त बना हुआ है। ये सकेंद्रीय वृत्त हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किस प्रकार के वृत्त हैं? सकेंद्रीय वृत्त। तो ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर रेड है, और रेड के ऊपर क्या है? ब्लू है, ब्लू के ऊपर ब्लैक है। आप इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा। ब्लैक के ऊपर वाइट है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसने कलर भी कर रखा है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट कलर कर रखा है। मैं इस कलर को नहीं करूँगा, सिर्फ नाम लिख देता हूँ कि ये आपका गोल्ड है, ये आपका रेड है, फिर ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लैक है, ये आपका वाइट है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। सॉरी। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र O से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हैं। गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का व्यास दिया है, ध्यान दीजिए। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड का व्यास दिया है आपको, ध्यान दीजिए। ये आपका गोल्ड है, इसका व्यास अगर आपको दिया हुआ है तो ये व्यास मान लीजिए। ध्यान दीजिए मेरी बात को। ये व्यास आपको कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। चलिए मैं लिख देता हूँ, 21 सेंटीमीटर आपको ये दिया है। तो अगर आप त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक,
अगर आपको व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, अगर आप यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या निकालेंगे तो आधा कर देंगे आप इसका, आपको पता ही है। चलिए, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अच्छा, ये पट्टी की बात कर रहा है, ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है, फिर ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है, फिर ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है, फिर ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है। मैं लिख देता हूँ कि जो पट्टी है वो 10.5 मीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 मीटर चौड़ी है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो कहा गया अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर गोल्ड का भी क्षेत्रफल निकालना है, रेड का निकालना है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, सभी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि मैं इन सभी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, ये जो आपका गोल्ड है, गोल्ड का क्षेत्रफल आप पहले निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आपको पता है 22/7 लेना है। गोल्ड का जो व्यास है, गोल्ड का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। जब आप त्रिज्या निकालने जाएंगे तो आप त्रिज्या का आधा कर देंगे, मैंने आपको बताया था। अगर आप त्रिज्या निकालने जाएंगे तो व्यास का आधा करेंगे। अगर आपको व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो उस व्यास का आधा करेंगे। तो 21 का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा। तो त्रिज्या कितना मिल गया है? 21/2। तो 21/2 तो त्रिज्या निकल गई। अब क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। तो अब आप इसको कैंसिल कीजिए। 7 × 7, 7 × 21, 2 से आप इसको कर सकते हैं कैंसिल। अब आपको कितना मिलेगा देख लीजिए। 11 की गुणा 3 में, पहले 11 की गुणा हम 21 की 3 में कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 63/2 रहेगा। अब आप 63 की गुणा 11 में कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा। 1 की 3 में करेंगे 3, 1 की 6 में करेंगे 6, 1 की 3 में करेंगे 3, 1 की 6 में करेंगे 6, यानी कि 3 6 3 9 और ये 6। तो आपको मिलेगा 6 9 3 और नीचे 2। अब अगर इसको डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। डिवाइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। हम 6 9 3 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर आप 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने भाग करके आपको दिखा दिया कि ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया है। इसका आंसर गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको समझने की जरूरत है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब आप रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए, आप समझिए। अगर आप इस पूरे क्षेत्रफल में से, ध्यान दीजिए, इस पूरे क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दें तो रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले तो आप इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। गोल्ड का तो क्षेत्रफल है हमारे पास, तो इस पूरे का क्षेत्रफल देखिए आप, मेरी पेन को मैं किस तरह से दिखा रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और फिर गोल्ड का घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस कर देंगे इस गोल्ड का क्षेत्रफल जो कि निकल चुका है। कितना?
346.5 ये निकल चुका है। तो देखिए आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसका हम ऐसे निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है, हमें जो त्रिज्या चाहिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, पूरी ये त्रिज्या की लंबाई, ये लंबाई हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 ये, और यहाँ से यहाँ तक 10.5 ये। तो 10.5 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरी बात को समझ लीजिए। ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड का जो आपने निकाला था त्रिज्या कितना आया था, 21/2 आया था ना। अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपको 10.5 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, 10.5। फिर यहाँ से यहाँ तक और ले लीजिए 10.5, ये भी है। तो ये पूरा निकाल देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 21 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7 गुणा, यहाँ पर आप 21 का स्क्वायर करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 21 गुणा 21 दो बार लिख देता हूँ, स्क्वायर हो गया। फिर -346.5। अब आप इसको काट दीजिए, 7 × 7 7 × 21। तो ये आ जाएगा हमारा 22 गुणा 21 की गुणा 3 में कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 346.5। अब इन दोनों की गुणा करके घटा देते हैं। तो 63 की गुणा हम 22 में कर देते हैं। तो 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, 3 दूनी 6 और 2 × 6 = 12। ये आ जाएगा हमारा 6 6 और 2 8, 2 और 1 3। ये आ जाएगा हमारा 1386 माइनस 346.5। पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा लीजिए। आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट में है ना, घटाना है इसलिए। तो 0.5643 हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने यहीं पर ही गुणा कर दिया, यहीं पर घटा भी रहा हूँ। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 5। 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 13 में से 3 घटा देंगे 10 आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको रेड का क्षेत्रफल मिल गया है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझ लीजिए, मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मैंने रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के त्रिज्या को जोड़ा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10.5 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 10.5 और 10.5 मिलके आपका कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। या आप जोड़ के भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको 10.5 और 10.5 जोड़ के दिखा भी दूं तो देखिए 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 10 20 और 21, पॉइंट के बाद 0 ख़त्म। तो ये आ गया 10.5 10.5 21 आ गया। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या जो है 21 लिया गया है और फिर उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दिया गया है। इस प्रकार से रेड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब आप ब्लू का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, अगर आप ब्लू का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ब्लू का आपको रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है πr² माइनस। ब्लू का रेडियस कैसे निकालेंगे, ब्लू का तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, रेडियस में अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² माइनस करना पड़ेगा आपको। किसका एरिया, एक तो गोल्ड का एरिया घटाना पड़ेगा, साथ में रेड का भी घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप ब्लू का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको गोल्ड का भी एरिया घटाना पड़ेगा और रेड का भी एरिया घटाना पड़ेगा। तो रेड का एरिया कितना है और गोल्ड का एरिया कितना है लिख लीजिए।
गोल्ड का तो ये आया था 346.5 प्लस, और रेड का ये आया हुआ है 1039.5, ये आया हुआ है। दोनों को जोड़ के हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ब्लू वाले का एरिया। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुणा, हम त्रिज्या लेते हैं ब्लू वाले का। तो देखिए ब्लू का जो वृत्त है वो ये वाला है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5। तो अगर आप यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये पूरा 3 बार जोड़ेंगे 10.5, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर यहाँ से यहाँ तक ये, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 10.5 को 3 बार जोड़ेंगे तब जाके आपको ब्लू का जो रेडियस है वो मिल जाएगा। तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जब आप ब्लू का रेडियस निकालेंगे तो आप 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 या आप 3 बार करेंगे। 3 बार करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 31.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 31.5 और इसका भी आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, फिर माइनस। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा, चलिए मैं आपको ये जोड़ के दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलेगा। मैं पीछे इसको जोड़ता हूँ। मैं 346.5 इसमें हमें प्लस करना है 1039.5 और ये 39 और ये 10, इनको प्लस करना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 6 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 10 और 3 13। तो आपने देखा आपको कितना मिल गया, पॉइंट के बाद 0 खत्म, 1386 मिल गया। तो आपको कितना मिला? 1386। सॉरी, यहाँ पर स्पेस कम इसलिए मैं बराबर के निशान इधर लगा रहा हूँ। 22/7 गुणा, इसको 2 बार आप गुणा करेंगे 31.5 गुणा 31.5, या आप 2 बार गुणा करेंगे फिर उसमें से माइनस करेंगे 1386। तो जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे, जब आप आपस में इन तीनों की अगर आप गुणा कर दें, 22 की 31.5 31.5, इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2182.9.5 मिल जाएगा। और आप फिर उसको 7 से क्या करेंगे? डिवाइड, और माइनस करना कितना करना है? 1386। जब आप इस पूरे को 7 से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 3118.5 माइनस आप करेंगे 1386, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हम ब्लू का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यही प्रोसेस है, आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब आप ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर,
तो सबसे पहले तो इसमें पाई आर स्क्वायर में से हम ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से हम क्या क्या घटाएंगे देखिए। सॉरी, देखिए, जब आप ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो आपको क्या क्या घटाना पड़ेगा। आपको घटाना पड़ेगा गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस रेड का क्षेत्रफल प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, तीनों को घटा देंगे तब जाके आपका ब्लैक का क्षेत्रफल मिलेगा। तो अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पाई का मान 22/7 गुणा इसकी जो त्रिज्या है, ब्लैक वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो त्रिज्या लेना है उसको समझ लीजिए कि आप कैसे लेंगे। देखिए, ब्लैक की जो स्टार्टिंग है वो ये वाला वृत्त है आपका ब्लैक वाले का। तो यहाँ से शुरू होगा 10.5 ये, 10.5 ये, 10.5 ये, 10.5 ये, 4 बार आपको 10.5 को लेना है। तो जब आप 10.5 को 4 बार ले लेंगे तब जाके आपको ब्लैक का जो त्रिज्या है वो मिल जाएगा। और कितना मिलेगा देखिए, इन दोनों को मिलाएंगे 21 आएगा, इन दोनों को मिला के 21 आएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको 42 मिल जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ब्लैक का जो त्रिज्या निकलेगा वो 42 निकलेगा। 42 की गुणा आप 42 में कर देंगे तो ये आ जाएगा। और माइनस आपको करना है किसका क्षेत्रफल माइनस करना है, गोल्ड का क्षेत्रफल यानी कि 346.5 प्लस फिर इसमें मुझे रेड का भी क्षेत्रफल माइनस करना है यानी कि 1039.5 फिर प्लस और किसका माइनस करना है, ब्लू का भी माइनस करना है यानी कि 1732.5। इन तीनों का ही जब मैं क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तब जाके ब्लैक का निकल पाएगा। तो 7×42 हो जाएगा। आप 22 की गुणा 6 में करेंगे फिर 42 में करेंगे, इस प्रकार से इन तीनों की गुणा हो जाएगी और फिर आप इन तीनों को जोड़ देंगे। आप 346.5, 1039.5, 1732.5 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3118.5 मिलेगा। और जब आप इन तीनों की गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5544 माइनस 3118.5। जब आप इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। मैंने सब में लगाया है क्योंकि जो क्षेत्रफल निकलता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्लैक का भी क्षेत्रफल आपका निकल चुका है। अब हम एक लास्ट बचा है वाइट का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। तो वाइट का जब क्षेत्रफल आप निकालने जाएंगे तो इसमें भी आपको पाई आर स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर वाइट का त्रिज्या निकालेंगे। वाइट की त्रिज्या कितनी निकलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें से आप घटाएंगे कौन कौन सा, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, चारों का घटाना पड़ेगा तब जाके आपका वाइट का क्षेत्रफल निकलेगा। तो गोल्ड का कितना था, गोल्ड का था 346.5 प्लस फिर रेड का था कितना, रेड का था हमारा 1039.5 प्लस फिर ब्लू का कितना था 1732.5। अब एक और आ जाएगा ब्लैक का 2425.5। जब आप 1 2 3 4 आप वाइट का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर में से इन चारों का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पाई का मान 22/7 गुणा
ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपको लेना है। आप कहाँ से कहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10.5, 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 यहाँ से यहाँ तक 10.5। तो 1 2 3 4 5 बार आपको 10.5 लेना है। तो अगर आप 10.5 को 5 बार लेंगे, 5 बार जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप 10.5 की गुणा 5 बार कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 52.5। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई? 52.5। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 52.5 को, फिर माइनस करना है इन सबका एरिया, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, सबका एरिया घटा देंगे। तो जब आप 1 2 चारों का एरिया जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए? जब आप इन चारों का एरिया जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 55, मतलब ये मिलेगा आपको 55 44। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 55 44 आपको मिल जाएगा। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक काम करिए, आप 22 52.5 52.5 इन तीनों की गुणा कर दीजिए और उसको 7 से भाग कर दीजिए। तो पहले मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। तो जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? बताइए कितना मिलेगा? आपको मिलेगा इस प्रकार से, आप इन तीनों की आपस में गुणा करिए, 7 से उसको भाग करिए तो आपको मिलेगा 86 62.5। आप मेरी बात को समझ गए? आप इन तीनों की गुणा 7 से भाग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आप माइनस कर देंगे कितना? 55 44, और इस प्रकार से घटा भी देंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा? अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। इतना आप कर सकते हैं। मैंने आपको चीज़ों को समझाया है कि आप ये कैसे करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी है करने के लिए, चलिए 4 को ही देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, यह आपको ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। मैं आपको ये अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो कार का पहिया है ये गोल होता है। कार का जो पहिया है ये गोल होता है इस प्रकार से। और इसका जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसका जो व्यास है, इसका व्यास जो है यानी कि D, वो 80 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 80 को आप आधा कर दीजिए यानी कि 40 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इस प्रकार से निकल गया ये। अब देखिए, आप सबसे पहले इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, क्योंकि जो पहिया घूमता है वो इसकी परिधि पे चक्कर लगाता है। परिधि पर ही तो चक्कर लगाता है। पहिया जो चक्कर लगाएगा वो परिधि पर लगाएगा। तो आप पहिए का परिधि निकालिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहिए
की परिधि। अब क्योंकि ये गोल है तो फॉर्मूला भी यही रहेगा 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आप लेंगे यहाँ पर 40। त्रिज्या आपका कितना है? 40 है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे तो 22 दुनिया आ जाएगा 44 गुणा 40/7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो परिधि निकल गया और हमें क्वेश्चन में दिया गया है चाल। कार की जो चाल है वो कितना है? देखिए, कार की चाल जो दिया है वो किसमें दिया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो आप एक काम करिए, ये किसमें है? इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप? इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सबसे पहले तो आप मेरी बात को समझिए। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो जब आप इस 66 को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपका होता है। तो जब मैंने इसको 1000 से गुणा किया तो ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब हमें किस में जाना है? हमें जाना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से। ये आ गया आपका। और अब क्योंकि हमें बताना है कि 10 मिनट में कितने बार चक्कर लगाएगा ये पहिया, तो इस 10 को भी आप किस में बदल देंगे? घंटे में बदल दीजिए। छियासठ किलोमीटर था, पहले मैंने 1000 से गुणा किया तो ये मीटर में आया, 100 से गुणा कर दिया सेंटीमीटर में आया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 66 और 3250 इसके आगे आ जाएगा 3250। और ये किस में रहेगा? ये रहेगा सेंटीमीटर में। ये आया है। तो ये जो आया है, देखिए ये आया है 1 घंटे में जो कार की चाल है वो इतना है। 1 घंटे में कार की चाल इतनी है। तो अगर आप 10 मिनट में निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले तो आप 10 मिनट को घंटे में बदल दीजिए। तो 10 मिनट को आप घंटे में कैसे बदलेंगे? 10 को 60 से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा 66 3 0 है, ये 3450 ये आ गया। देखिए, ये जो उसने 10 मिनट आपको दिया है, इस 10 मिनट को अगर आप 60 से भाग करेंगे तो 1 घंटे में आ जाएगा। हमें 10 मिनट का ही निकालना है। मुझे पता है 10 मिनट में कार कितना चक्कर लगाएगा, हमें इसी को ही निकालना है। मैंने जो है इस 10 को 60 से भाग करा ताकि ये घंटे में आ जाए। और अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको भी काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ये सब कट जाएगा। तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 11 और 5 0, 1 2 3 4 5 0 आ गया। इतना सेंटीमीटर आ गया ये। तो जो कार की चाल है वो
10 मिनट में कितनी है? 10 मिनट में कार की चाल इतनी है। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा कि 10 मिनट में या फिर 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर, ये जो आया है 11 और ये 50, इसको आप भाग कर दीजिए इसकी परिधि से। परिधि यानी कि ये 44 गुणा 40/7, 44 गुणा 40/7। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा के इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 11 50 गुणा में 7 बटे में आ जाएगा हमारा 44 गुणा में 40। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, और ये 1 आएगा और इसमें 50 रहेगा, गुणा 7 बटे में 4 चौक 16, और ये 0 भी है, 0 0 ये कट जाएगा। अब 7 की गुणा इसमें करेंगे तो 7, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और नीचे रहेगा 16। अब इसको आप काटिए, तो 2 से काटते हैं, 2 8 16, इसको काटते हैं 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, तब भी 3 0 आएगा। उसके बाद में 35 और 3 0 बटे में 8। अब अगर इसको आप भाग कर दें, चलिए मैं 2 से और काट देता हूँ, 2 चौक 8, अब आएगा ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और ये 2 0 इसके आगे आ जाएगा। अब आप इसको 1700 और ये 17 और 500, इसको 4 से भाग कर दीजिए। तो मैं भाग करके देख लेता हूँ, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 3 आएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4375, इतना चक्कर वो लगाएगा पहिया। 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा? इतना। मैंने ये जो 10 से यहाँ पर गुणा किया है, आप ध्यान दीजिएगा, उसको पहले मैंने 60 से भाग करा है ताकि वो घंटे में बदल जाए। घंटे में बदल गया है तभी मैं उसको इससे गुणा कर पाया हूँ। तो इस प्रकार से आप इन सब बातों को समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, सही उत्तर चुनना है, अपने उत्तर का औचित्य देना है कि एक वृत्त का जो परिमाप है क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से समान है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक वृत्त है, इसने पूछा उसकी त्रिज्या बतानी है, और हमें दिया है कि जो वृत्त का परिमाप है, परिमाप और परिधि एक ही बात है, मैंने आपको बताया था, वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो फॉर्मूला आप परिधि का लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? 2πr। इसका फॉर्मूला है πr²। तो पाई से पाई तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2r, इसको आप लिखेंगे r गुणा r, क्योंकि r का स्क्वायर है तो r गुणा r लिख सकते हैं। तो जब आप r निकालना चाहेंगे तो एक r इसके बटे में जाएगा, r से r कट जाएगा, और r आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 2 मात्रक आप लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिट तो कुछ दिया नहीं था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन आपका सही है।
ये मैंने आपको दिखाया है कि आप इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2r गुणा r लिखा है, 1r बटे में आ जाएगा, गुणा की चीज़ बटे में चली जाती है। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर तो हमें चाल दिया था। पहले मैंने उसको मीटर में बदला, 1000 से गुणा करके, 100 से गुणा कर सेंटीमीटर में गया, क्योंकि हमारा जो परिधि है वो सेंटीमीटर में था ना, इसलिए। उसके बाद जब मैंने 10 मिनट को इससे गुणा करना चाहा तो मैंने 10 को पहले घंटे में बदला है, 60 से भाग करके, तब इससे गुणा किया है। उसके बाद 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर मैंने निकाला है। फिर मैंने इसको जो है वृत्त की परिधि से भाग कर दिया है, और मैंने आपको दिखाया कि कैसे भाग किया जाएगा। इसके बटे में पहले इसको लिख के इसके नीचे लगाया और गुणा कर दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका आंसर भी सही आया है।